हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इग्नो से अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, एक साथ 2 डिग्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। देखिए, 13 अप्रैल 2022 को यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की थी, जिससे जो स्टूडेंट्स एक साथ 2 डिग्रीज करना चाहते हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि आप अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो बनाएंगे। सो इग्नो ने भी अपने कुछ सेपरेट रूल्स बनाए हैं, जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इग्नो से अगर आप 2 डिग्रीज एक साथ करना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहा गया है, सबसे पहले तो यही बताया गया है कि 78th मीटिंग हुई थी एकेडमिक काउंसिल की, जिसमें ये कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो कि नीचे मेंशन्ड हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि इग्नो में 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली करने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। हर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने चाहिए हो। उसके बाद कुछ क्राइटेरिया और दिया गया है। पहला पॉइंट ये है, 1 program in regular ODL online mode from an institution other than IGNO। अगर आप इग्नो के अलावा किसी और इंस्टीट्यूशन से ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या फिर रेगुलर मोड में या फिर ऑनलाइन कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपके लिए क्या रूल है। देखिए, यहाँ पर बस ये कहा गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके की डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एग्ज़ाम्स के दौरान मान लीजिए आपके एग्ज़ाम उस यूनिवर्सिटी के साथ क्लैश कर जाते हैं तो इसमें इग्नो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने हैं। जो आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं आप उसको परस्यू करना चाहेंगे या फिर इग्नो के एग्ज़ाम देना चाहेंगे। एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी हैं कि ये इसमें आपकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे अगर आपके एग्ज़ाम जो हैं वो क्लैश करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है, बोथ प्रोग्राम इन ODL और ऑनलाइन मोड फ्रॉम इग्नो। अगर आप इग्नो से ही दोनों प्रोग्राम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इग्नो से 2 बैचलर डिग्रीज या फिर 2 मास्टर डिग्रीज साथ में करना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या रूल है। देखिए, इसके बारे में ये कहा गया है कि इग्नो में 2 बार एडमिशन होती है। आपको पता होगा, एक एडमिशन होती है जनवरी साइकिल में और दूसरी एडमिशन होती है जुलाई साइकिल में। इग्नो ने ये रूल बनाया है कि आप एक सेशन में एक प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे और दूसरे सेशन में दूसरे प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे। इससे आप ही को फ़ायदा होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी क्लैश नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने किसी ईयरली प्रोग्राम में जनवरी में एडमिशन ली तो उसके एग्ज़ाम आपने दिसंबर में देंगे, और जब आप जुलाई में सेकंड प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे तो उसके एग्ज़ाम आप जुलाई में देंगे। इससे आप ही को एडवांटेज होगा। आपको ये रूल बता दिया गया है कि आप एक साथ एक एडमिशन साइकिल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बल्कि आप 2 एडमिशन साइकिल्स में अलग अलग डिग्रीज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, इन केसेस ऑफ 2 अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड। अगर आप इग्नो से 2 प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में हैं तो भी सेम रूल है, आप 2 सेपरेट एडमिशन साइकिल्स में ही एडमिशन ले सकते हैं। इन केस ऑफ 1 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन ODL एंड अदर इन ऑनलाइन मोड। एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग में और एक प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो भी आपको अलग अलग एडमिशन साइकिल में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक इग्नो ने अच्छा रूल भी बनाया है, आप ही के लिए ये फ़ायदे वाला है। उसके बाद बी पॉइंट है हमारे पास, इफ़ अ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर 2 सच प्रोग्राम wherein certain number of courses are common। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने एक कोर्स में एडमिशन ली BAG में
और उसके साथ साथ आपने एडमिशन ले ली BCom में। अब इसमें क्या होगा, जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे वो आपके सेम होंगे। सो इस सिचुएशन में अगर आपके कोर्सेज जो हैं वो सेम हैं तो इग्नो आपको और कोर्सेज ऑफर करेगी। सो आपको चॉइस दी जाएगी कि आप अलग अलग कोर्सेज को चूज कर सकते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट में। जैसे कि अगर आपका इन्वायरमेंटल साइंस का कोई प्रोग्राम है तो उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। आप वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HIV, डिसेबिलिटी स्टडीज। सो आप ऐसा कुछ पढ़ाई चूज कर सकते हैं। सी पॉइंट है हमारे पास, साइमल्टेनियस एडमिशन टू द प्रोग्राम फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। अब आपको पता है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कुछ प्रोग्राम को रेगुलेट करती हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उनको रेगुलेट करती है AICTE, और NCTE जो है वो एकेडमिक के साथ रिलेटेड, जैसे कुछ लोग B.Ed करते हैं। सो ऐसे प्रोग्राम्स को ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये रेगुलेट करती हैं। इनके साथ रिलेटेड आपको ये कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही कोई और डिग्री करना चाहते हैं इग्नो से, तो सबसे पहले आपको वेट करना पड़ेगा कि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ अपने क्या रूल बनाती हैं। जो इनके रूल्स होंगे और उसके बाद इग्नो के रूल्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले पाएंगे। सो बेसिकली इस पॉइंट में ये कहा गया है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये रेगुलेटरी बॉडीज़ अपने रूल नहीं बना लेती हैं। डी पॉइंट है हमारे पास, सिमिलरली साइमल्टेनियस एडमिशन विल नॉट बी परमिटेड टू द प्रोग्राम सच एज, दीज आर सम प्रोग्राम्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन परमिटेड नहीं होगी। क्यों परमिटेड नहीं है? क्योंकि ये कोलैबोरेशन के साथ हैं, किसी और एजेंसीज या किसी और इंस्टीट्यूशंस के साथ इग्नो के जो कोलैबोरेशन है, इस वजह से आप इन प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो बेसिकली इग्नो वेट करेगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ इनके कोलैबोरेशन है वो अपने क्या रूल बनाते हैं। सो आपने दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कोई बाहर वाली रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल करती है तो भी आप अभी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेटेड वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी फिलहाल के लिए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट डेफिनेटली ये जो रूल है वो आगे चलकर चेंज होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर कोलैबोरेशन वाले इंस्टीट्यूशन हैं ये भी अपने जो रूल्स हैं वो बना देंगे। अब लास्ट पॉइंट आ गए हैं हमारे पास दो, जिसमें एक पॉइंट तो यही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 13 अप्रैल 2022 से पहले 2 डिग्रीज एक साथ कर ली थी तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो UGC की गाइडलाइंस हैं वो 13 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी। सो ये एक पॉइंट कहा गया है, और एक पॉइंट ये है कि ये जितनी भी आपको ऊपर गाइडलाइंस दी गई हैं इग्नो की तरफ से, ये UGC के अंडर ही बनाई गई हैं, और इसमें आगे भी जो चेंजेस होंगे वो UGC की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो आपके 6 मंथ वाले प्रोग्राम होते हैं, जैसे डिप्लोमास होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, वो आपको हमेशा से अलाउड थे डिग्री के साथ करने के लिए, और अभी भी वो अलाउड ही हैं। सो अगर आप डिग्री के साथ साथ कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। सो ये थे कुछ पॉइंट्स। आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है आपको, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।